पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आज होने वाले मैच में दोस्तों एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम वो बैटिंग कर रहे थे और दौरान बैटिंग उनके जूते का तस्मा खुल गया। अब बाबर आजम उस खुले हुए तस्मे के साथ ही खेल रहे थे, तो जो सीनियर प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, जो कि फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, मोहम्मद नबी, उन्होंने ऑफर की कि वो बाबर आजम के जूते का जो तस्मा है वो बांध देते हैं। नॉर्मली क्रिकेट में ऐसे होता है कि जब आपको कोई फील्डिंग साइड ये बात ऑफर करती है तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, गो अहेड, आप बांध दें। लेकिन बाबर आजम ने ये नहीं किया। बाबर आजम ने कहा कि नहीं, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद नबी को, और वो कंटिन्यू किए उसी खुले हुए तस्मे के साथ। अब इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि बाबर आजम ने ये क्यों किया। मेरी ज़ाती राय में ये बुनियादी तौर पर वो बेसिक जिसे कहते हैं ना, एक होम एजुकेशन है बाबर आजम की, जो कि इस तरह सामने आती है कि बाबर आजम ने नहीं अच्छा फील किया कि यार एक इतना सीनियर किस्म का जो खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, जिसने अफगानिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली है, अफगानिस्तान की क्रिकेट को बहुत नाम दिया है, तो वो इस तरह यार मेरे जैसे एक मतलब उसके सामने तो जूनियर प्लेयर ही है, उसके इस तरह तस्मे बांधे। तो शायद बाबर आजम ने इस वजह से उनको पोलाइटली मना कर दिया। लेकिन बाबर आजम की आपको इस बात के ऊपर तो दाद देनी बनती है कि ये मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो बाबर आजम की होम स्कूलिंग है ना, वो जिसे कहते हैं ना घर की तरबियत, वो बड़ी स्ट्रांग है। और इसकी एक नहीं, मुताद्दिद मल्टीपल एग्जांपल्स हमने देखी हुई हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अफगानिस्तान के मैच के दौरान मोहम्मद नबी वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये एक है। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, ना 3 में ना 13 में, ना मेरा कोई लेना देना ना तुम्हारा कोई लेना देना, मोहम्मद आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा, जो उन्होंने बात की थी कि मैं इस एज में भी बाबर आजम को T20 में मेडन ओवर करा दूं, तो उन्होंने बेसिकली बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज में बाबर आजम से रिलेटेड बात की थी। ये ट्विटर की एक स्पेस के ऊपर हुआ था और मोहम्मद आसिफ ने बड़ी ही गलत बातें की थी उस स्पेस में, और मैं उसका गवाह हूँ चूँकि मैं सुन रहा था। तो उनको ये ज़ेब नहीं देता था कि वो बाबर आजम के बारे में इस किस्म की बातें करें। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये तमाम बातें अपने नॉलेज में आने के बावजूद बाबर आजम ने एक लफ्ज़ नहीं कहा मोहम्मद आसिफ के बारे में, बल्कि उनके वालिद ने मोहम्मद आसिफ के इस बयान के बाद एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि मेरा बेटा जी आपकी इतनी इज्जत करता है मोहम्मद आसिफ साहब के, वो आप उसे जब बॉलिंग करें अगर अभी, तो वो उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट को सामने रखते हुए एक मेडन ओवर खेल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने याद भी कराया, और मैं हैरान रह गया कि उन्होंने खुद याद कराया, सिद्दीक साहब ने, कि आपको याद होगा कि आपने मेरे बेटे को फेवर किया था एक मरतबा, जब वो पहली मरतबा बैंक्स के लिए ट्रायल्स देने गया था। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो फैमिली है ना, ये याद रखती है कि यार किसने हम पर किस टाइम क्या एहसान किया था, विच इज़ समथिंग के लोग नॉर्मली छुपा जाते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये है कि हम ना, किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया हो तो हम भूल जाते हैं, यार ये फैमिली नहीं भूली। मतलब उसका वालिद कह रहा है, बाबर आजम खुद नहीं कह रहा, उसका वालिद कह रहा है सामने आकर के, जी हमें आज भी वो टाइम याद है जब आपने हमारे ऊपर एहसान किया था। और मोहम्मद आसिफ की सिफारिश थी, एक उन्होंने बेसिकली बैक किया था बाबर आजम के नाम को, क्योंकि बाबर आजम के अगेंस्ट उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक क्लब मैच खेला था, क्लब क्रिकेट मैच, और बाबर आजम ने उस मैच में ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई थी सारे बॉलर्स को, इंक्लूडिंग मोहम्मद आसिफ को भी। तो मोहम्मद आसिफ ने जब देखा था ना कि बाबर आजम किस कैलिबर का बैट्समैन है, तो उन्होंने फिर बैंक्स के ट्रायल जब हुए थे, तो उसमें ZTBL का ट्रायल था बुनियादी तौर पर वो, तो वहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने सिफारिश की थी बाबर आजम की कि यार इस लड़के का ट्रायल भी तुम लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ या इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ कि ये ठीक ठाक बैट्समैन है। तो वो जो एहसान था ना मोहम्मद आसिफ का उस पर्टिकुलर टाइम में, वो भी इस फैमिली को याद था, वालिद को याद था, बेटे को भी याद होगा। फिर उससे पीछे चले जाएं, खैर उससे पीछे क्या, वो तो अभी तक ही चल रहा है। पाकिस्तान के कई सहाफ़ी हैं, वो आए दिन बाबर आजम के बारे में लहदा करते रहते हैं। कराची का एक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा करता है, लेकिन खैर वो तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एक है रोल, वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने में, और वो सारा कुछ वो सिर्फ ये चाहता है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया जाए। एंड आई रियली डोंट नो कि वो किसको कैप्टन लाना चाहता है। एक दो नामों पर मुझे डाउट है, लेकिन अब डाउट आपके सामने तो नहीं रख सकता ना, प्रूफ होना चाहिए। खैर, तो उसने भी बाबर आजम के बारे में बड़ी बातें की हुई हैं, लेकिन बाबर आजम ने आज तक उसको भी कुछ नहीं कहा। बाबर आजम की जो तबीयत है ना, ये काफ़ी कम गो किस्म के इंसान हैं। मेरे हैं कुछ ऐसे जानने वाले जो इस फैमिली को बड़ा पर्सनल लेवल पर जानते हैं, ये बड़े कम गो किस्म के इंसान हैं बाबर आजम, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा इनका ये कहते हैं ना एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है।
तो वो जब इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हो, वो फिर आपको पता है कि ज़्यादा ना लोगों में सोशल नहीं होता, उसकी अपनी एक दुनिया होती है, इनकी अपनी दुनिया जिसमें ये हैं, इनकी बैटिंग है, क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट है और टीम के सारे मामलात हैं। बाबर आजम अपने आप को ना बस इन्हीं चीज़ों में इंगेज रखते हैं। ये जो बाहर की आगे पीछे की है ना बकवासियात, मीडिया की, एक्स क्रिकेटर्स की, फलाने ने ये कह दिया, फलाने का ये एनालिसिस है, फलाना कहता है बाबर को कैप्टनसी से हटा दो। बाबर ने कभी किसी बारे में बात नहीं की, हालांकि सारी चीज़ें उनके नॉलेज में हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि बाबर आजम को किसी चीज़ का पता नहीं है, ना, बाबर आजम को सब कुछ पता है, लेकिन बस उसकी तबीयत ऐसी है, उसकी तरबियत ऐसी हुई है फैमिली में कि वो बोलता नहीं है। तो इस चीज़ का डेफिनेटली बाबर आजम को क्रेडिट जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि ये जो तबीयत है, ये जो तरबियत है ना बाबर आजम की, इसका क्रेडिट जाता है। और इसी वजह से मुझे ये भी लगता है कि बाबर आजम की ये जो बैटिंग में इतना आप निखार देखते हैं ना ओवर द ईयर्स, उसमें सम हाउ दी अदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि एक नेगेटिव इन्फ्लक्स आपकी तरफ आए जा रहा है आउटसाइड दुनिया से, मीडिया के बयानात, सहाफ़ियों की जो बाबर पे तनकीद है बिला वजह की, एक्स क्रिकेटर्स की, मतलब 100 चीज़ें आती हैं, लेकिन आप ना वो सारी की सारी नेगेटिविटी फ़िल्टर करते रहते हैं। आप उस नेगेटिविटी को अपने अंदर कंज्यूम नहीं होने देते, उसे अपने अंदर जमा नहीं होने देते। आप उस नेगेटिविटी को सुनकर एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। आपकी फुल कंसंट्रेशन चल रही है अपनी बैटिंग के ऊपर। सो कुडोस टू बाबर आजम, बंदा कमाल का है, पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। मैं चाहता हूँ और मेंटली स्ट्रांग हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।